Hello everyone, welcome back to my channel Biosimplify. Today we are going to solve the exercise of class 7 science chapter 5, that is acids, bases and salt. So here we start with the first question. First question is state the difference between acids and bases. तो यहाँ पे हमें एसिड्स और बेस के बीच में डिफरेंस बताना है। तो पहले हम उसमें दो कॉलम्स बनाएंगे, एक तरफ एसिड्स और एक तरफ बेसिस लिखेंगे और फिर पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे ऑल एसिड्स हैव सार टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, एसिड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। बेसिस में हम लिखेंगे दे मे और मे नॉट बी सॉल्युबल। थर्ड पॉइंट लिखेंगे एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देते हैं। एग्जाम्पल्स लिखेंगे हम एसिड्स में कर्ड, विनेगर, लेमन जूस एक्सेट्रा, एंड बेसिस में एग्जाम्पल्स लिखेंगे हम बेकिंग सोडा, सोप, लाइम वाटर एक्सेट्रा। Question number 2 is ammonia is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus paper blue. What is its nature? Question है कि जो भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसमें अमोनिया होता है। तो अमोनिया का नेचर क्या है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिस जो होते हैं दे टर्न द रेड लिटमस पेपर ब्लू, सो द नेचर ऑफ अमोनिया इज बेसिक। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज नेम द सोर्सेज फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सॉल्यूशन। हमें यहाँ बताना है कि जो लिटमस होता है, लिटमस सॉल्यूशन, वो किससे मिलता है और उसका यूज़ क्या होता है। तो आंसर में हम लिखेंगे लिटमस इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेंस। लाइकेंस जो है हमने पढ़ा था जब चैप्टर डिस्कशन किया था। तो लाइकेंस क्या होते हैं? जब एल्गी और फंगी दोनों सेम बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं तो लाइकेंस फॉर्म होता है और इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। It is used to determine the nature of the given solution is acidic or basic. Litmus turn red when added to an acidic solution and turn blue when added to a basic solution. Now question number 4 is the distilled water acidic, basic और न्यूट्रल? हाउ वुड यू वेरीफाई इट? यहाँ हमें बताना है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है या फिर न्यूट्रल होता है और हम इसे कैसे वेरीफाई करेंगे। तो हमें आंसर में लिखना है डिस्टिल्ड वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है। वी कैन वेरीफाई इट बाय लिटमस टेस्ट। डिस्टिल्ड वाटर हैज़ नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। Question number 5 is describe the process of neutralization with the help of an example. हमें यहाँ न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो हम आंसर में लिखेंगे द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। Salt and water are produced in this process with the इवोल्यूशन ऑफ हीट। मतलब जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जो सॉल्ट होता है और इसमें वाटर भी प्रोड्यूस्ड होता है और हीट इवॉल्व होता है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और इसके एग्जांपल्स में हम लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जो कि एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, और जब इनका रिएक्शन होता है तो हमें एक न्यू सब्सटेंस सॉल्ट मिलता है जो कि है सोडियम क्लोराइड और वाटर प्रोड्यूस होता है और इसमें हीट भी इवॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज़ फॉल्स। तो हमें यहाँ ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये ट्रू है या फॉल्स है? नाइट्रिक एसिड है और एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न करते हैं, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, तो बेस क्या करते हैं? बेस रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं, तो ये स्टेटमेंट में फॉल्स है। सोडियम
Third one is sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralizes each other and forms salt and water. यस, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. क्वेश्चन नंबर 4th इज इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन. ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि इंडिकेटर्स ही हमें अपना कलर चेंज करके बताते हैं कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है. 5th वन इज टूथ डिके इज caused by the presence of a base. ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि टूथ डिके जो प्रॉब्लम है वो जब फूड हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है और फूड में जो एसिड होता है उसकी वजह से ही टूथ डिके का प्रॉब्लम होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7th इज Dorji has a few bottles of soft drink in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drink on the demand of customers. One customer wants acidic drink, another wants basic, and third wants neutral drink. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? यहाँ पर आप देखिए द है, THE होगा, यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो प्लीज़ कंसिडर इट, आप उसको द समझें. तो आंसर में हम लिख सकते हैं दौर्जी कैन डिसाइड बाय टेस्टिंग द ड्रिंक इफ़ ड्रिंक टेस्ट. अगर ड्रिंक का टेस्ट सार है तो ड्रिंक एसिडिक है, अगर ड्रिंक का टेस्ट बिटर है तो वो बेसिक है, और अगर ड्रिंक टेस्टलेस है तो वो न्यूट्रल है. और दौर्जी एक दूसरे मेथड से भी ये टेस्ट कर सकता है. Dorji can also decide by litmus test. If drink change blue litmus into red, तो drink is acidic. और अगर if drinks turn red litmus blue, तो drink basic है. और अगर drink litmus का कलर में चेंज ना करे तो ये फिर ड्रिंक न्यूट्रल है. क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्लेन वाई. यहाँ हमें एक्सप्लेन करना है वाई. तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे ए है एन एंटासिड टैबलेट्स इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी. तो आंसर में हमें लिखना है आर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जैसा कि हम जानते हैं डाइजेशन के लिए स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ किया जाता है, बट टू मच ऑफ एसिड कॉज एसिडिटी. वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस. जैसा कि हम जानते हैं जब एसिड है तो वहाँ पे जब बेस आएगा तो वो क्या करेगा, एक दूसरे का जो एसिडिक जो उसका नेचर है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा. तो इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड एंड रिलीव एसिडिटी. नाउ बी कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट. जब चींटियाँ काटती हैं तो वहाँ पे कैलामाइन सॉल्यूशन क्यों अप्लाई किया जाता है. तो आंसर में हम लिखेंगे द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेंस फॉर्मिक एसिड. जब चींटियाँ काटती हैं तो वहाँ जो उसका स्टिंग होता है वहाँ उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, और ये उसको इंजेक्ट कर देती हैं इनसाइड द स्किन. इट कॉजेज सेंसेशन. द स्टिंग ऑफ द एंट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय कैलामाइन लोशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट. जिंक कार्बोनेट इज अ बेस. इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड. नाउ सी फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज़. जो फैक्ट्रीज के जो वेस्ट निकलते हैं उनको बेसिस से न्यूट्रलाइज किया जाता है बिफोर डिस्पोज करने से पहले. जो वाटर बॉडीज़ हैं लाइक रिवर है, सी है, पॉन्ड है, जहाँ पर भी वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है. तो आंसर में हम लिख सकते हैं फैक्ट्री वेस्ट कंटेन एसिड. दिस वेस्ट मस्ट बी ट्रीटेड विद बेसिस फॉर न्यूट्रलाइजेशन before it is released into the water bodies. Otherwise, it can cause damage to the organism live in the water bodies. Now, question number 9 is 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is sugar solution. How will you identify them? यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर. हमें 3 सॉल्यूशन दिए गए हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और शुगर सॉल्यूशन है, और हमें ये बताना है कि कौन एसिड है, कौन बेस है एंड कौन न्यूट्रल है. और एक ही
इंडिकेटर है वो है टर्मरिक। तो हम इसके आंसर में लिख सकते हैं वी डिप turmeric indicator in each solution. The liquid that gives red color with indicator is basic. जैसा कि हम जानते हैं जब टर्मरिक बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो उसका चेंज हो जाता है कलर रेड में, येलो से रेड कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वी ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन रिमेनिंग 2 लिक्विड्स। अब जो 2 लिक्विड बचे हुए हैं उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। और व्हेन बेसिस इज एडेड टू एन एसिड्स, अब जब एसिड और बेस एक साथ कांटेक्ट में आते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है। न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड हीट इज इवॉल्व। तो जब जिस लिक्विड में न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है बेस इसका, तो वो लिक्विड क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड द थर्ड सॉल्यूशन हैज़ नो इफेक्ट, इट इज़ न्यूट्रल सॉल्यूशन, दैट इज सुगर सॉल्यूशन। Now question number 10th is blue litmus paper is dipped in a solution, it remains blue. What is the nature of the solution? Explain. यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ब्लू लिटमस पेपर एक सॉल्यूशन में डिप किया जा रहा है और ये ब्लू ही रहता है, इसका कलर चेंज नहीं होता है, तो ये सॉल्यूशन का नेचर क्या है। तो आंसर में हम लिखेंगे बेसिस चेंज द लिटमस कलर ब्लू। जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं। तो एज द कलर ऑफ लिटमस पेपर इज़ नॉट चेंज्ड द सॉल्यूशन मस्ट बी बेसिक। और न्यूट्रल सॉल्यूशन भी हो सकते हैं क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन भी लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए, बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। बी, if an indicator gives a color change with an acid, it does not give a change with a base. C is, if an indicator changes color with a base, it doesn't change color with an acid. D, change of color in an acid and a base depend on the type of the indicators. Which of these statement are correct? ये 4 स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है only D, that is change of color in an acid and a base depends on the type of the indicator. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।